बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम अपने प्रोजेक्ट के कोड को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। इसमें कुछ इश्यूज थे, कुछ मैंने खुद रखे थे ताकि आपको चीज़ को समझाने में आसानी रहे, और कुछ जो है वो आगे थे तो मैंने उनको सॉल्व कर दिया। एक चीज़ जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो देख लें, वो मैंने रहने दी थी। ये जो पासवर्ड है, ये हमारा लॉगिन पेज है, इसको हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, इसका ये फ्रंट पेज है। इधर मैंने सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, और ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर दो चीज़ें हैं मेरी, एक एडमिन है और दूसरा मेंबरशिप यूज़र है, मेंबर यूज़र है। ठीक है, ओके किया। अच्छा, उसके बाद ईमेल है और पासवर्ड है। ये जो पासवर्ड है, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है, ये हाइड नहीं हो रहा था, ये नज़र आ रहा था। ये इशू था, ये मैंने आपको बताना था, इसलिए इशू रखा था कि आप लोगों के सामने करूँ ताकि आप लोगों को पता हो ये कैसे करते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड पे सिंगल क्लिक किया और इस पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। ये विंडो प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो गई। ये ऊपर देखें, टेक्स्ट बॉक्स 2 है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट मोड की, उसके अंदर सिंगल लाइन है, यहाँ पे आप उसको पासवर्ड कर दें। जब आप इसको पासवर्ड कर देंगे तो ये तमाम जगहों पे ये जो है पासवर्ड अब हाइड हो जाएगा। ठीक होगी बात, लॉगिन पेज के अंदर। ठीक है, इसी तरह से दूसरी जगह पे जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पर भी पासवर्ड जो है वो हमें शो हो रहा था। इसको आप हाइड करना चाहते हैं तो आप इसकी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में भी जाएं, या अलग से यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो आ रही है तो आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। तो ये ऊपर देख लें, TXT पासवर्ड लिखा रहा है, तो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको हम टेक्स्ट मोड को पासवर्ड करते हैं। इसी तरह से एंटर योर पासवर्ड अगेन। ठीक होगी बात, इस तरह से हमने इसको हाइड कर लिया। ठीक, अब जो है, अब मैं कोड को एक्सप्लेन करता हूँ बारी बारी, और फिर जो है हम करते हैं चीज़ को आगे स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। जी, लॉगिन फॉर्म जो है ये हमारा पहला पेज है जहाँ से हमने अपनी एप्लीकेशन को रन किया था। अब सबसे पहले मैं कोड एक्सप्लेन करता हूँ रजिस्ट्रेशन का, साइन अप का प्रोसेस जो हमारे मेंबरशिप यूज़र के लिए होता है। ठीक है, जब यूज़र न्यू यूज़र होगा तो वो इस हाइपर लिंक पर क्लिक करेगा। हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद ये किस जगह पे नेविगेट होगा, ये जाएगा signup.aspx वाले पेज में। ये देखें, यहाँ पे signup.aspx वाला पेज है, इस पर जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी लॉगिन के बटन को बंद कर देता हूँ, अभी पहले साइन अप वाले पेज पे जाते हैं। जी, ये हमारा साइन अप वाला पेज है, इसमें हाइपर लिंक्स लगे हुए हैं, एक टेबल बनाया हुआ है, और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स 1, और यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर यानी कि ईमेल को के फॉर्मेट को मैच करने के लिए यहाँ पे वैलिडेशन लगाई हुई है, और ये बटन लगाया हुआ है और लेबल लगाया हुआ है। इस बटन पे डबल क्लिक करते हैं, इसकी बैक एंड पे आ गए हम। यहाँ पर मैंने नेम स्पेस यूज़ किया है यूजिंग system.net.mail, ताकि मैं मेल कर सकूं। ठीक है, SMTP प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जिसके ज़रिए हम जीमेल के थ्रू फ्री में मेल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है, इसमें क्या करें हम, इसमें जो है सबसे पहले मैंने बटन 1 को विजिबल कर दिया, और ईमेल जो है टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है उसमें ऐसे जो ईमेल आएगा, यूज़र जो ईमेल ऐड करेगा वो मैंने वेरिएबल ईमेल में डाल दी। उसके बाद रैंडम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया RND, और इस रैंडम फंक्शन के ज़रिए ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक फंक्शन कॉल किया। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा, ठीक है, जी, ये रैंड का फंक्शन है, सॉरी रैंड की का ऑब्जेक्ट है, और ये उसका नेक्स्ट का फंक्शन है। ये कोई रैंडमली नंबर जनरेट करेगा, जो भी नंबर जनरेट करेगा उसे हम वेरिएबल नम में डाल देंगे। उसके बाद सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, इसको यूज़ करते हुए पोर्ट ये यूज़ करेंगे, यहाँ पर अपना ID और पासवर्ड देंगे, तो वो जो है वो हमारी मेल वेरिफिकेशन कोड जो है ये जो है ना, इस मेल के थ्रू हमने मेल भेजनी है। ठीक है,
और मैसेज भेजा, सब्जेक्ट लिखा और बॉडी में जो मैसेज भेजना चाहते हैं जो उससे मेल आए वो, ठीक है। इसमें हाई थैंक्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन एट सैनमा मैनेजमेंट सिस्टम, योर कोड इज, ये कोड कहाँ से आ रहा है, नम में से आ रहा है, तो वो हमने इसके अंदर डाला है, ठीक है। उसको स्ट्रिंग में करके उधर हमने शो कर दिया। बॉडी में जो हमने मैसेज देना है वो आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट जो ऊपर आता है सब्जेक्ट मेल में, वो यहाँ पर आएगा। एड्रेस जिसको हमने भेजना है तो वो जो ईमेल यूज़र एंटर करेगा उस पर जाएगा, ठीक है। ट्रू एड्रेस जो यहाँ पे हम मैसेज में वो ऐड करें। फ्रॉम एड्रेस जिससे हम भेज रहे हैं, तो ये वो जो कोड है जो हमारी तरफ से मेल है उधर से सेंड होगा, ठीक है, तो ये हमें देना पड़ेगा। उसके बाद जो है फ्रॉम मेल एड्रेस ये ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है SMTP प्रोटोकॉल के जरिए हमने मैसेज सेंड किया और ईमेल जो है वो सेशन में डाल दिया, सेशन में ईमेल डाल दिया और कोड भी डाल दिया और रीडायरेक्ट हो गया। सेशन हम क्यों इस्तेमाल करें, देखें जब हम एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं ना, तो हम दूसरे पेज में ईमेल और कोड को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके बहुत से तरीके हैं। एक पेज से दूसरे में जाने के लिए क्यूरी स्ट्रिंग का भी तरीका है, सेशन का भी तरीका है, कुकीज़ का भी तरीका है, लेकिन यहाँ पर हम सेशन को इस्तेमाल करें, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमने एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो। अब हमने जाना तो है कोड वेरिफिकेशन वाले पेज में, साथ हमने इन दो चीज़ों को भी लेके जाना है, ठीक है। तो हम अब जा रहे हैं कोड वेरिफिकेशन डॉट ASPX पेज। ये देखें जनाब, ये हम कोड वेरिफिकेशन डॉट ASPX पेज में आ गए। यहाँ पर जो से यूज़र को मेल आई होगी उसमें जो कोड आया होगा वो यहाँ पे वो एंटर करेगा और नेक्स्ट पर क्लिक करेगा। और ये ऊपर लेबल जो है ये बड़ा ज़रूरी है, ये ईमेल उसकी शो करे जिस यूज़र की मेल है, अगर वो ठीक होगा ना तो यहाँ पे ईमेल भी आएगी जो हम सेशन से ले रहे हैं। बैक पे चलते हैं, बैक पे ये पेज लोड का इवेंट है। पेज लोड के इवेंट में ये हमने सेशन का ईमेल लिया, उसको चेक किया सेशन से का खाली तो नहीं है ईमेल वाला सेशन, फिर हमने ये भी एक वेरिएबल आप समझ लें, ठीक है, जो हम दूसरे पेज पे इस्तेमाल करें। कोड को देखा खाली तो नहीं है, ये अब साइन अप वाले पेज से इस पेज से सेशन लिया था ना हमने, इस पेज में हमने डाला था वेरिएबल की वैल्यूज, इस सेशन में डाली थी। अब हम सेशन से ले रहे हैं, देख चेक करें खाली तो नहीं है, खाली नहीं है तो हमने उसे सिर्फ लेबल 1 में मैसेज भेज दिया कि आपको ईमेल पे सेंड हुआ है कोड, तो वो मुझे दिखाना है। ये पेज लोड इवेंट पे हुआ है काम, यानी कि जब ये हमारा पेज लोड हो तो तब ये मैसेज आएगा, ठीक है। और जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो बटन पर क्या काम होगा, वो इस बटन के क्लिक इवेंट में देखें, ये बटन 1 है, ये उसका क्लिक इवेंट है। इसके अंदर हमने उस सेशन को देखा खाली तो नहीं है, कोड और ईमेल खाली नहीं है, तो कोड को लेके मैंने इस कोड में डाल दिया। ये कौन सा कोड है जनाब, जो हमें मेल में आया है, और ये कौन सा कोड है, यूज़र कोड जो उसने टेक्स्ट बॉक्स 1 में ऐड किया, उसको हम देखेंगे दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है वो कोड ठीक है। अगर कोड ठीक है तो सेशन को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हुआ है और उसको हमने वापस रीडायरेक्ट करवा दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। अभी ये जो है ये हमारा सेशन जो है वो चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। ये एक्चुअली हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें ईमेल जो है वो पीछे से आ रहा है सेशन में, और फुल नेम आ रहा है, पासवर्ड और पासवर्ड अगेन आप देंगे, फिर एड्रेस देंगे और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें पहले से चाहिए जब हमारा पेज लोड हो, तो वो क्या चीज़ चाहिए, वो ईमेल चाहिए, तो वो ईमेल पेज लोड इवेंट पे होगी, और बटन पर हम इस सारे डाटा को सेव करवाएंगे। ये देखें, ये पेज लोड इवेंट है, यहाँ पे हमने सेशन ईमेल वाला देखा खाली तो नहीं है, उस सेशन को हमने लेके उसे लेबल 2 में डाल दिया, लेबल 2 में उसका ईमेल एड्रेस आ गया। अब उसने इस ईमेल के साथ साथ अपनी दूसरी इंफॉर्मेशन भी फॉर्म फिल करना है और क्लिक के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक पे के बटन पर क्लिक करेगा, टेक्स्ट बॉक्स लेबल से वैल्यूज आके इन वेरिएबल्स में डाल दी हमने। ठीक है, और नीचे जो है सिंपल इंसर्ट की क्वेरी लगा दी,
और जो है हमने डेटाबेस में डाटा सेव करवा लिया, यूज़र रजिस्टर हो गया। ठीक है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मल्टी स्टेज पर था। आप इसकी पीछे वीडियो देखें डेमो तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यूज़र जो है मेंबरशिप भी हासिल करना चाहता है क्योंकि वो अपनी बचत चाहता है, तो वो मेंबरशिप पे जाएगा। ये कोड ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पे मेंबरशिप वाले फॉर्म पे जाएगा। ठीक है, इस पेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर गए। अब यहाँ पर जब गए हैं तो यहाँ पे बैंक का टाइटल देगा, अकाउंट नंबर देगा और पेमेंट उसकी आ रही होगी। आप इस पेमेंट को चेंज करना चाहें तो राइट क्लिक करें और यहाँ पर इस लेबल में मैं कर देता हूँ 500, तो 500 हो जाएगी। ठीक है, मेंबरशिप इतनी ज़्यादा नहीं रखते ताकि वो यूज़र जो है कस्टमर हमारा भाग ही ना जाए। ठीक है, पर हमने रख दी है। अब पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यूज़र की इंफॉर्मेशन जो है वो हम सिंपल पेमेंट वाले ये हम डमी डाल रहे हैं क्योंकि हमने अपनी एप्लीकेशन को किसी बैंक के साथ या ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के साथ सिंक नहीं किया हुआ, इसलिए ये जस्ट हम डमी डाल रहे हैं जो पेमेंट के टेबल में डाटा डलेगा और उसके बाद जो है वो हमें शो करवा देंगे। ये उसके बाद ये हाइपर लिंक जो है ये हमारा विजिबल हो जाएगा। विजिबल जब आपने दिखाना है विजिबल हो जाएगा, नज़र आ जाएगा। कौन सा हाइपर लिंक? ये वाला हाइपर लिंक। ठीक है, और फिर यूज़र इस पर क्लिक करके चला जाएगा। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है हाइपरलिंक की प्रॉपर्टी, नेविगेट यूआरएल, जिस पर आप उस मखसूस यूआरएल पे नेविगेट हो सकते हैं। ठीक है, कंट्रोलर्स, ये हमारा जो है वो यूज़र का रजिस्ट्रेशन का अमल और जो है मेंबरशिप का काम कंप्लीट हो गया। अब मैं इस पेज को क्लोज कर देता हूँ, सारे पेजेस को। मल्टी स्टेजेस पे था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। अब हम जाते हैं लॉगिन फॉर्म के ऊपर। लॉगिन फॉर्म में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट ले रहे हैं, ईमेल है और पासवर्ड ले रहे हैं। जब हम यूज़र टाइप सेलेक्ट करेंगे, ईमेल और पासवर्ड पर सेलेक्ट करने के बाद बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो हम बैकएंड में चले जाएंगे और वो लॉगिन हो जाएगा चेक करने के बाद, ऐसे नहीं। ठीक है, अब बटन पर क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 से हमें यूज़र वैल्यू आके हमने वेरिएबल में डाली, यूज़र टाइप में टेक्स्ट बॉक्स 1 से वैल्यू डाली ईमेल में और टेक्स्ट बॉक्स 2 से वैल्यू डाली पासवर्ड में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ईमेल को चेक किया, ईमेल इक्वल्स टू admin@gmail.com। ये अगर आईडी है, ईमेल है और पासवर्ड उसका एडमिन है और यूज़र टाइप उसकी एडमिन है तो हम नेविगेट कर जाएंगे एडमिन की तरफ। ठीक है, तो ये जो है ये हमने एडमिन के लिए क्रीडेंशियल्स रखी हैं। यहाँ पर आप लोग अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ये अपना मखसूस रख सकते हैं, लेकिन यूज़र टाइप एडमिन आपने यही रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो वो ईमेल डालेगा वही ईमेल जो हम सेशन में डाल देंगे। सेशन में हम क्यों डाल देंगे? क्योंकि हमने जब नेक्स्ट पेज में जाना है तो उसमें हमने सेशन को लेके जाना है, डाटा को। ये कोड किस लिए जनाब? ये नेक्स्ट पेज के लिए। ठीक होगी बात। अब अगर ये यूज़र जो है ये वाला ईमेल नहीं देता, दूसरा देता है, तो वो बाकी जो डाटा है वो हमारा मेंबरशिप यूज़र के लिए है। मेंबरशिप यूज़र के लिए हम क्या करेंगे? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इज दिस एंड पासवर्ड इज दैट। हम यूज़र के टेबल में जाएंगे, इस ईमेल का और इस पासवर्ड का सारा डाटा हम डाटाबेस से लेके आएंगे। एडमिन का डाटा डाटाबेस में नहीं सेव किया हुआ, लेकिन जो यूज़र है मेंबरशिप यूज़र उसका डाटा हमने सेव किया हुआ, तो वो सारा डाटा लेके हमने देखा और उसे डाटाबेस से लाके डाटा एडोप्टर के ज़रिए इमेजिनरी टेबल डीटी में डाल दिया। अब हमने देखा कि ये खाली तो नहीं, अगर ये खाली नहीं है इसका मतलब है डाटा हमारा ठीक है, ईमेल और पासवर्ड यूज़र का ठीक है, तो हम उसको सेशन में ईमेल देके हम उसे रिडायरेक्ट कर देंगे यूज़र पैनल में। सेम काम हम करें, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है यानी कि यूज़र का आईडी पासवर्ड रॉन्ग है तो हम उसे बता देंगे कि ईमेल एंड पासवर्ड इज़ रॉन्ग। अब हम जा रहे हैं यूज़र पैनल पे, पहले हम एडमिन पैनल पे जाएंगे क्योंकि एडमिन पैनल पे हमने काम किया वो सारा, ठीक है। एडमिन पैनल पे हम जा रहे हैं, एडमिन पैनल में हम जाके ASPX एडमिन पैनल है, यहाँ पर हम जाके काम करें। तो एडमिन पैनल की तरफ आते हैं अभी डायरेक्ट।
ये हमारा एडमिन पैनल है। इस एडमिन पैनल में हमने सिंपल लिंक लगाए हुए हैं और सेशन में ये उसका ईमेल आईडी आ रहा है। व्यू कोड करें राइट क्लिक करके, ये देखें सेशन से हमने ईमेल लिया, खाली तो नहीं है, चेक किया, उस सेशन की वैल्यू लेके उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसे वेरिएबल ईमेल में डाला और उस ईमेल को हमने लेबल में शो करवा दिया। अब एडमिन ने क्या काम करना है, एक मूवीज को ऐड करना है और मूवीज को देखना है, अभी फिल वक्त इतना है। और तीसरा लॉगआउट का है, ये लॉगआउट का हाइपरलिंक प्रॉपर्टी में जाके अब इधर लॉगआउट का हाइपरलिंक के साथ कनेक्ट किया हुआ है और वहां पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जाते हैं ऐड मूवीज की तरफ जी। ये देखें, ये ऐड मूवी का है, इसमें जो है हम लोग सिंपल एक मूवीज की इंफॉर्मेशन ऐड करें प्लस कैलेंडर भी ऐड करें। कैलेंडर का एक खास इवेंट है, कैलेंडर पे डबल क्लिक करें, ये कैलेंडर का इवेंट है कैलेंडर अंडरस्कोर सिलेक्शन चेंज इवेंट। ये सिलेक्शन का चेंज इवेंट होता है, यानी कि जब भी कैलेंडर में कोई डेट चेंज होगी तो ये इवेंट कॉल होगा। उधर से हम कैलेंडर का कंट्रोल जो है 1 उसकी डेट सेलेक्ट करेंगे, उसकी डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेबल 2 में डाल देंगे। अब ये देखें, ये कैलेंडर का नाम है कैलेंडर 1 इस कंट्रोल का, ठीक है। इस पे हमने क्लिक किया, जो डेट आई वो डेट सिलेक्ट हमने की, वो डेट सिलेक्ट होके लेबल 2 में चली गई। और बाकी जो है इंफॉर्मेशन हम ऐड करें मूवीज की बटन के क्लिक इवेंट पे, सेव के बटन पे, ठीक है। क्लिक इवेंट पे ऐड करें, ट्राई कैच हमने इस्तेमाल किया है ताकि जब कोई रन टाइम एरर आए तो हमें पता चल जाए। उसके बाद फाइल अपलोड के कंट्रोल के जरिए जो हम इमेज सेव करेंगे, इमेज जो ऐड करेंगे वो सेव हो जाएगा इस इमेज के फोल्डर के अंदर और उसका लिंक जो है वो हमारे पास इस वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने आगे इंसर्ट की क्यूरी लगाई है मूवीज़ की, इंसर्ट का कोड है। सिर्फ इसके अंदर जब हमने इमेज ऐड करना है तो इमेज में फोटो की जगह पे हमने ये लिंक ऐड किया हुआ, ठीक है, उसका पाथ, ठीक है, ये हमने ऐड किया। और उसको ये जो एग्जीक्यूट, यहाँ पर ये जो एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का फंक्शन जब कॉल होगा तो तब ये डाटाबेस में इंफॉर्मेशन हमारी सेव हो जाएगी, सेव हो गई। अब आपने उसको लेना भी है, लेना किसमें है, ऑल मूवीज़ में, एडमिन व्यू मूवीज़ में, सॉरी, ठीक है। ये एडमिन व्यू मूवीज़ का पेज ओपन हो गया। इसके अंदर यहाँ पे देखें एक कंट्रोल लगाया, इसका नाम है डाटा लिस्ट का कंट्रोल, ठीक है। इसको पहले बैकएंड पे देख लेते हैं, व्यू कोड पे गया, यहाँ पे पेज लोड इवेंट पे मैंने शो का फंक्शन कॉल किया है बना के। ये शो का फंक्शन हमने क्यों बनाया है, क्योंकि मैं पेज लोड इवेंट पे मूवीज़ को शो करवाना चाहता हूँ। तो ये शो का फंक्शन नीचे डिफाइन किया हुआ है, पेज लोड इवेंट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है। किसी भी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता, ये डिफाइन मैंने ये किया हुआ है और कॉल यहाँ पे किया हुआ है, इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है। पहले डिफाइन किया है कि ये फंक्शन क्या काम करेगा। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मूवीज़ डाटाबेस में जाओ, मूवीज़ के टेबल में से सारा डाटा ला के उसको इमेजिन टेबल DT में डाला, अगर वो खाली नहीं है तो उसको डाटा लिस्ट के अंदर डाल दिया, डाटा लिस्ट को बाइंड करवा के शो करवा दिया। अब शो हमने करवा दिया, जब हमने शो करवाया तो ये डाटा लिस्ट में आ गया। अब डाटा लिस्ट के अंदर जो है ये देखें, ये डाटा लिस्ट है। डाटा लिस्ट के अंदर हम उसकी मूवी की इमेज भी दिखा रहे हैं, टाइटल भी दिखा रहे हैं, इमेज ला रहे हैं। तो इमेज ये देखें, ये कहाँ से आ रहा है, डाटा हमारा आ रहा है फोटो टेबल के अंदर। फोटो का जो कॉलम है उसमें जो पाथ है वो जो है वो इससे एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है। इसी तरह से हम लेबल के अंदर जो है बाइंड करें टाइटल को, इसी तरह से कैटेगरीज को बाइंड करें। ये डिफरेंट चीज़ों को हमने बाइंड किया हुआ है, ठीक है, ताकि वो उसको हम दिखा सकें, ठीक है। ये देखें, ये हमारी डाटा लिस्ट है, इसके अंदर हमने इमेज को बाइंड किया, टाइटल को, कैटेगरी को, प्राइस को, रिलीजिंग डेट को, शो टाइम को, इन सारी चीज़ों को हमने बाइंड किया हुआ है, ठीक है। और यूज़र पैनल पे भी हम यही काम करें। जब हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके हम यूज़र पैनल पे नेविगेट करते हैं, तो ये हमारा यूज़र पैनल है। यूज़र पैनल में भी सबसे पहले उसका आईडी शो हो रहा है और नीचे जो है वो लिस्ट आ रही है। यही काम है यूज़र पैनल का, इतना मुश्किल काम नहीं है।
ये देखें सेशन से हमने ईमेल ली। अब सेशन में जब यूज़र लॉगिन होगा उसका सही होगा तो ये सेशन में उसे शो भी करवा रहे हैं और सेशन से लेके वैल्यू ईमेल में वेरिएबल में डाल के लेवल 3 में शो भी करवा रहे हैं। और नीचे वैसे ही शो का फंक्शन जैसे मैंने पहले बताया था वो मैंने डिफाइन किया हुआ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, समझ आई होगी। मज़ीद मेरी वीडियोस देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक दफ़ा इसको चेक कर लूँ मैं। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।